my god! Tata Punch EV has garnered quite the liking in the Indian audience and वो sales figures में दिखता भी है. Now to start with, the company has taken the approach of electrifying the already tried and tested model, जो कि एक सही बात भी है. हमारे पास यहाँ पे Tata Punch का टॉप वेरिएंट है, जो इसका बेस वेरिएंट है, that will cost you around 10.99 lakhs, यानी कि 11 लाख. Now the top variant that will cost around 15.49 lakhs, which is quite steep. आप कमेंट्स में बताइए मुझे कि वो स्टीप है कि नहीं है. यहाँ पे हमारे पास टाटा पंच का टॉप वेरिएंट है और हम ये देखेंगे कि ये कितना अच्छा परफॉर्म करती है, क्या इसके बून्स है, क्या गुण है, क्या बेकार है, क्या खराब है. बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, आई एम गोना बी आस्किंग यू टू सब्सक्राइब टू द पार्क प्लस चैनल, क्लिक द बेल आइकॉन टू स्टे अपडेटेड टू ऑल द वीडियोस दैट वी डू, एंड फॉर द टास्क एट हैंड लाइक मैक्स हॉलोवे, लेट्स स्टार्ट पंच. तो चलिए बात करते हैं टाटा पंच ईवी के एक्सटीरियर के बारे में. टू स्टार्ट विथ फर्स्ट, the 3/4 of the car remains the same as the ICE version, but there are a lot of changes right here. First of all, to start with, there's no engine over here क्योंकि ये obviously पेट्रोल तो है नहीं, इंजन तो है नहीं इसमें, ये है बैटरी ड्रिवन. तो there is a frunk. अब क्योंकि ये फ्रंक टाटा ही बोलता है, this is basically the frunk. इसमें थोड़ी सी जगह दी गई है, you can probably what put, maybe I do not know इसमें क्या आएगा. आप कमेंट्स में बता सकते हो मुझको कि इसमें क्या आ सकता है. I think मेरा फ़ोन आ सकता है, बट इसमें 3-4 और आ सकता है. Let me know in the comments below कि फ्रंक में क्या आ सकता है. एंड इट इज कॉल्ड फ्रंक बिकॉज इट्स काइंड ऑफ लाइक अ ट्रंक इन द फ्रंट ऑफ द कार, विच इज वाई इट्स कॉल्ड अ फ्रंक. नाउ डिजाइन लैंग्वेज में ओवरऑल द टाटा पंच रिमेन्स द सेम, बट द फ्रंट ऑफ द कार इज द मोस्ट चेंज एस्पेक्ट. ICE इंजन जो वर्जन है उससे सबसे ज़्यादा अलग यही दिखता है बिकॉज दिस इज द न्यू टाटा डिजाइन लैंग्वेज. ये आपको और गाड़ियों में भी दिखेंगी. टू स्टार्ट विद, देयर इज अ स्लीक LED DRL डिजाइन राइट ओवर हियर जो कोस्ट टू कोस्ट जाता है, लेफ्ट टू राइट, फुल विड्थ ऑफ द कार. दिस ऑल्सो एक्ट्स एज अ चार्जिंग बार, यानी कि जब आप चार्ज करते हैं, जो चार्जिंग पोर्ट यहाँ फ्रंट में दिया गया है, तो ये जब पूरा लिटअप होता है, दैट मीन्स द कार हैज बीन चार्ज फुली. हेडलैम्प्स ऑफ कोर्स प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स दिए गए हैं यहाँ पे ओवर हियर, एंड ये फॉग लैम्प्स है, और यहाँ पे छोटे छोटे वेंट्स भी दिए गए हैं. एंड दीज आर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो टॉप वेरिएंट में मिलता है. आई एम प्रीटी श्योर दैट लोअर वेरिएंट्स में डिफरेंट मिलता होगा. यहाँ पे आपको बम्पर मिलता है, क्योंकि ये EV वर्जन है तो बम्पर में यहाँ पे क्रोम एक्सेंट्स मिलता है, विच लुक्स नाइस. Let's talk about the side profile of the Tata Punch EV. To start with, 16-inch alloy wheels. Look at the styling. And plus all disc brakes. Lower variants में 15 inches मिलता है. साइड में आप देखो तो वहाँ पे EV बैजिंग मिलेगा. And across the length of the car आपको shoulder line मिलेगा, which adds to the sporty nature of the car. Here अगर हम आते हैं तो अगेन यहाँ पे पैसिव एंट्री नहीं मिलती है, उधर मिलती है उस साइड पे, ड्राइवर साइड पे. टू स्टार्ट विथ आपको यहाँ पे ट्रायंगल टाइप्स, स्टार टाइप्स रियर लैम्प्स दिए गए हैं, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट सेक्सी, इट लुक्स नाइस. एंड यहाँ पे आपको कैमरा दिया गया है, डिफॉगर लाइन्स दिए गए हैं, शार्क फिन एंटेना दिया गया है फॉर द टॉप ट्रिम, एंड देन देयर इज rear parking sensors over here. In terms of boot space, the Tata Punch EV has 366 liters of boot space, which is quite a lot. And इसमें आपको एक छोटा सा पंचर किट मिलता है इस तरह, एंड यहाँ पे ऑलरेडी आपको चार्जर दिया गया है, जो पोर्टेबल चार्जर है जो आपको गाड़ी के साथ मिलता है. एंड यहाँ पे स्टेपनी नहीं है स्टेपनी, पंचर किट दे दिया. मुझे भी टायर चाहिए था यार, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे टूल किट मिलता है आपको, बट स्टेपनी आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, दैट्स ऑल अबाउट द एक्सटीरियर्स ऑफ द कार. See what's inside. Okay, let's talk about the interiors of the Tata Punch EV. To start with, ये चारों doors ये 90 डिग्री खुलते हैं. Look at this, which means ingress and egress is quite easy. Now, काफ़ी कुछ है इंटीरियर्स के बारे में बात करने के लिए, धीरे धीरे बात करेंगे. 10.25 inch TFT display, instrument cluster and the infotainment unit. अब the best part about the infotainment unit is also you get Android Auto and Apple CarPlay wireless, which is actually quite cool. अब यहाँ पे इंफोटेनमेंट यूनिट की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, बहुत ही स्मूथ है. लुक एट हाउ रिस्पॉन्सिव इट इज़. यूजुअली यहाँ पे लैग्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट में या जो भी है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. नाउ लेट्स कम बैक टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. दिस इज ऑल्सो अगेन अ TFT डिस्प्ले, विच इज ब्रिलियंटली लेआउट इसका है, बहुत अच्छा लेआउट है. एंड यहाँ पे आपको रेंज दिखता है, वहाँ पे आपको स्पीड दिखता है. सारे कंट्रोल्स यहाँ पे ऑन द 2-spoke स्टीयरिंग व्हील. इट लुक्स ब्यूटीफुल. द टच एंड फील इज़ वेरी गुड. यहाँ पे एक ग्लॉस ब्लैक पैनल दिया गया जिसमें क्रोम फिनिश भी है. एंड यहाँ पे आपके कॉल कंट्रोल्स हैं, ब्लूटूथ कंट्रोल्स. यहाँ पे आपका वॉइस असिस्ट है, और इधर आप अपना क्रूज कंट्रोल सेट कर सकते हैं. एंड इधर से आप टॉगल कर सकते हैं कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखना है. नाउ कमिंग बैक टू डाउनस्टेयर्स, दिस इज द पार्टी ट्रिक. ये जो रोटरी नॉब है जिससे आप ड्राइव मोड्स वो करते हो, सेलेक्ट करते हो. इसमें पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव है. इको और स्पोर्ट मोड आप ऑन द गो कर सकते हो, विच इज एक्चुअली क्वाइट कूल. यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं. यहाँ ऐसे बीच बीच में ये बोलता रहता है. नाउ यहाँ पे ऑटो होल्ड है,
और इधर आपका पार्किंग ब्रेक है एंड यहाँ पे आपका छोटा कभी होल मिलता है, उतना गहरा नहीं है बट यू कैन कीप योर स्मॉल निकनैक्स हियर एंड देयर। टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर्स, ये शायद से मुझे डिस्टर्ब करता रहेगा ऑफ कोर्स। कमिंग बैक टू द इंटीरियर्स, द ओवरऑल थीम इज बेसिकली सिल्वर एंड ग्रे विच गिव्स अ वेरी नॉन क्लॉस्ट्रोफोबिक लुक। जो आपको केबिन है वो एक्चुअली काफ़ी एयरी लगेगा बिकॉज ऑफ दिस कलर, बट इट कम्स विद अ पेन पॉइंट एज वेल। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज कि जो ये कलर होता है, जो अपहोल्स्ट्री है, साइड बोल्स्ट्रिंग है, ये डर्ट भी अट्रैक्ट करता है, यानी कि इट कम्स विद अ लिटिल अपकीप इफ यू हैव टू बी अ लिटिल पर्टिकुलर। अगर मैं निट पिक कर रहा हूँ तो द डैशबोर्ड अगेन दिस इज अ वंडरफुल लेआउट, द डिजाइन इज गुड बट टच एंड फील could have been better. See, there's a small design over here, small triangles as well, but then again it's hard plastic which is something that could have been done better. यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक ग्लॉस ब्लैक पैनल है जो बेसिकली AC कंट्रोल्स के लिए दिया गया एंड इसमें आपका हिल होल्ड असिस्ट एंड और चीज़ों के लिए भी बटन्स हैं जो टच स्क्रीन है। AC के लिए आपको टैक्टाइल बटन्स भी दिए गए विच इज़ अ गुड थिंग। अगर आप ग्लास पैनल के नीचे आए तो यहाँ पे आपको एक वायरलेस फ़ोन चार्जर मिलेगा एंड ठीक उसके ऊपर 12 वॉट का सॉकेट है, यहाँ पे USB है। इस तरफ अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको सीट वेंटिलेशन के बटन्स भी मिल जाएंगे जिसके 3 लेवल्स हैं। एंड अगर हम इंटीरियर्स में वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स की बात की जाए विच इज़ द सनरूफ, एक बारी में इसको क्लिक करना है सारा ऊपर, सिंगल पेन सनरूफ है बट अगेन दिस इज़ अ गुड डील टू हैव। एंड यहाँ पे आपको मिरर नहीं मिलता है, यहाँ पे एक छोटा सा मिरर मिलता है आपको। एंड द ग्लव कंपार्टमेंट अगेन थोड़ा सा फ्लिम्सी है बट देन अगेन इट्स अ नाइस एंड इट्स कूल्ड एज वेल। एंड that's the basic front row of the Tata Punch EV. Now let's head back. बात करते हैं टाटा पंच EV के रियर सीट्स की जो एक्सपीरियंस यहाँ पे। टू स्टार्ट विथ जो राइडर सीट है, ड्राइवर सीट है, वो मेरे हाइट के हिसाब से एंड आई एम 5 फीट 9 इंचेस, अगर आप देखो उसी से ये एडजस्टेड है, दोनों सीट्स बराबर एडजस्टेड है। देयर इज अ लॉट ऑफ नी रूम, लेग रूम भी एम्पल है। थाई सपोर्ट मेरे लिए फॉर समवन हु इज 5'9" एडुकेट है, मुझे लगता है फॉर समवन हु इज 6'1" उनके लिए भी ठीक ही होगा। एंड अगर आप देखो तो ये स्कल्प्टेड आउट रूफ है, प्रॉपर स्कल्प्टिंग हुई है, सो यू हैव ठीक है एडुकेट अमाउंट ऑफ हेडरूम। एंड इधर आपको तीनों पैसेंजर्स के लिए एक 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलते हैं एंड यहाँ पे आपको एक हैंड रेस्ट, आर्म रेस्ट भी मिलता है। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको छोटे से निकनैक्स रखने के लिए जगह मिलती है। यू कैन कीप योर फोन ओवर हियर, द न्यूज़पेपर, द मैगजीन, व्हाटएवर दैट यू रीड। एंड नाउ दिस इज द पार्ट दैट यू नो that bums out a little bit, or probably the only grime that I have with the car. यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल सकता था, so this is an empty space and this is something that is a missed opportunity. यहाँ पे आपको rear AC vents नहीं मिलते हैं, यहाँ आपको आउटलेट नहीं मिलता है, चार्जिंग आउटलेट, यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता है, सेंटर पैसेंजर के लिए आपको यहाँ पे हेडरेस्ट नहीं मिलता है। These are the few grimes that I have with the car. It's a missed opportunity. It's not a deal breaker of course, but rear seats में these things must have been there. यहाँ पे rear AC vents नहीं मिलते हैं। Think about it, अगर summers में आप चला रहे हो, यहाँ पे जो rear passenger है उसको AC vents नहीं है। Tata should have done something about that. बात करते हैं परफॉर्मेंस की। सो टाटा पंच EV बेसिकली 2 बैटरी पैक्स में अवेलेबल है, 35 किलोवाट आवर बैटरी और 25 किलोवाट आवर बैटरी। अब 25 किलोवाट आवर बैटरी जो है वो नीचे के ट्रिम्स में आता है, ये टॉप ट्रिम है, इसमें 35 किलोवाट आवर बैटरी आता है जो 120 bhp का पावर बनाता है और 190 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क बनाता है। टाटा मोटर्स ये क्लेम करती है कि 9.5 सेकंड्स के अंदर ये 0 to 100 कर देती है, विच इज़ क्वाइट कमेंडेबल। नाउ ड्राइविंग डायनामिक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, इसमें 3 मोड्स अवेलेबल है, इको, सिटी और स्पोर्ट। जो इको मोड है वो बेसिकली इसलिए है ताकि आप सबसे ज़्यादा रेंज एक्सट्रैक्ट कर पाओ इस गाड़ी में से, तो वो थोड़ी डॉर्मेंट है, थोड़ी सटली चलती है। अगर आप क्या कहते हैं एकदम से फुट डाउन करोगे तो एकदम से ऊपर मतलब स्पीड नहीं पकड़ेगी, इट टेक्स इट्स सेक्सी टाइम। नाउ व्हेन इट कम्स टू सिटी मोड में एक्चुअली द कार कम्स इनटू इट्स एलिमेंट, इसमें आपको थोड़ा पावर मिलता है एंड आपको चलाने में भी मज़ा आता है। सो अगर आप सिटी में चला रहे हो, इट विल डू बहुत आराम से 80 to 90 किलोमीटर पर आवर विदाउट ब्रेकिंग इट्स स्वेट, एंड चलाने में बहुत मज़ा आता है बिकॉज ऑफकोर्स आई हैड टू मेंशन कि ये एक्टिव EV जो प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, जिस वजह से इसका 10% का बैटरी भी इंक्रीज हुआ है एंड टॉर्शनल रेजिस्टेंस भी थोड़ा ज़्यादा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो सस्पेंशन है काफ़ी सपल है, जो भी ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, गड्ढे हैं, पॉट होल्स हैं, द कार टेक्स देम वेरी वेल एंड इट डजंट रैटल यू फॉर दैट मैटर। ब्रेक्स भी काफ़ी अच्छे हैं, प्रोग्रेसिव है। नाउ द बेस्ट पार्ट, द बेस्ट मोड in this car is the sport mode. Once you toggle that, and also all the modes can be toggled on the go, which means मैं कभी भी किसी भी मोड पे आ सकता हूँ। Obviously eco mode में आपको सबसे ज़्यादा रेंज मिलेगा and sport mode obviously comes at the cost of some range, but then again
आप एक बार स्पोर्ट मोड पे इसको चलाओगे, आपको समझ में आएगा कि पावर की कोई कमी नहीं है। जैसे कि मैंने अभी यूं किया, नाउ इट्स ऑन स्पोर्ट मोड। ओ माय गॉड, द अमाउंट ऑफ टॉर्क इट जस्ट गोस, कि पावर की कमी है। एंड इट्स नॉट जस्ट दैट कि अगर आप हाईवे पे चला रहे हो, लेट्स से कि आप ट्विस्टीज पे वो कर रहे हो, जैसे कि मैं अभी ट्विस्टीज पे यूं, पावर नहीं मिलेगा या रेंज नहीं मिलेगा। रेंज का प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व है, काफी ज्यादा रेंज है, पावर की कोई कमी नहीं है। स्पोर्ट मोड पे आप वो टॉगल कर सकते हो। एंड अगर आपको स्पोर्ट मोड में करने के बाद यू कैन कम बैक टू द सिटी मोड एट द स्विच ऑफ बटन, एंड ऑफ कोर्स वो बताता भी है। सो इन दैट वे आई थिंक द कार इज अमेजिंग, द ड्राइविंग डायनामिक्स आर गुड। आई फील कि स्टीयरिंग में फीडबैक थोड़ा कम है क्योंकि प्ले थोड़ा ज़्यादा है, बट देन अगेन इट्स अ सिटी कार। फॉर द सिटी कार इट डज अमेजिंग। एंड क्या कहते हैं, मुझे चलाने में बहुत मज़ा आया ओवर द वाइल, कि मैंने सिटी में भी चलाया इसको, मैंने ट्विस्टीज में भी चलाया, मैंने हाईवे पे भी चलाया। एंड आई फील दैट द कार डज नॉट लीव यू वांटिंग फॉर मोर। आपको मन करेगा इसको और चलाने का, अपार्ट फ्रॉम wherever you have driven it, जैसे आपको ऑफिस जाना, शॉपिंग जाना, इसके अलावा भी आपको गाड़ी एवं में मस्ती में चलाने का मन करेगा, विच इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कार। अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें ABS विद EBD, 6 एयरबैग्स, ESP, हिल डिसेंट कंट्रोल, TPMS जैसे फीचर्स मिलते हैं। Now this car has 5 personas and within those 5 personas there are 20 variants to choose from. अब to sum it up, the car has finally got what the IC version did not have, an actual punch. इसको चलाने में बहुत मजा आता है। Power is there on delivery and it's on tap. अगर आप फीचर्स की बात करें तो आपको क्या चाहिए? चारों पहियों में डिस्क ब्रेक चाहिए, मिल जाएगा। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस चाहिए, मिल जाएगा। आपको 2 10.25 इंच के TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स और इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है। What else do you want? Now इस क्लास में when it comes to rivals, there is the MG Comet, there is the Citroën EC3 to name a few. Now in this class, how the Tata Punch EV performs, that's a story for another day. That's it for now. Wear your seat belts. Subscribe to the Park Plus channel. I'll see you on the next one.